मैं अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते महिलाओं के वॉशरूम में घुस गया। मैंने जल्दी से पर्दा हटाया, लेकिन देखा कि खिड़की लोहे की सरियों से बंद थी। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने तुरंत तौलिया टांगने वाली रॉड निकाली, शीशा तोड़ दिया और टूटे हुए कांच को रॉड पर चिपका दिया। फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकालकर देखा कि शिकारी कहाँ है। शिकारियों का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं वापस सीढ़ियों की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, अरे बेन रिचर्ड्स नीचे भाग रहा है। मेरी आवाज सुनते ही सारे शिकारी नीचे दौड़ पड़े और मैं मौका देखकर छत की तरफ भाग गया। लेकिन ऊपर पहुंचकर देखा कि पूरी इमारत चारों तरफ से घिरी हुई थी। मुझे अपना बैग हर हाल में लेना था। मेरा कमरा कई मंजिल नीचे था और वहां पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। मैं किसी तरह गार्डों की नजर से बचता हुआ अपने कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने कांच तोड़ा, आवाज सुनकर शिकारी मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने झटपट कपड़े पहने, अपना सामान उठाया और जैसे ही शिकारी ने गोली चलाई, मैं बाहर लटक रही तार पकड़कर हवा में झूल गया। बाहर खड़ा सबसे खतरनाक शिकारी मेरी हर हरकत देख रहा था। उसने मुझे तुरंत मारने की बजाय ड्रोन से मेरी लाइव वीडियो पूरी दुनिया को दिखानी शुरू कर दी। वह हंसते हुए बोला, भाग ले, अभी तुझे थोड़ा मौका देता हूँ। अब सारे शिकारी मुझे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। इस दुनिया में एक खतरनाक खेल चलता है। जो इंसान 30 दिन तक शिकारियों से बच गया, उसे $1 बिलियन का इनाम मिलता है। मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। तभी शो का चालाक प्रोड्यूसर डैन मुझे इस जानलेवा खेल में शामिल होने के लिए मना लेता है। सिर्फ 3 दिन के अंदर सबसे खतरनाक शिकारी मैककॉनेल मेरा पता लगा लेता है। मैं उसे डराने के लिए एक ग्रेनेड फेंक देता हूँ, लेकिन वह तुरंत नहीं फटता। मैं जल्दी से उसे वापस उसकी तरफ उछाल देता हूँ। जोरदार धमाके से लिफ्ट की तार टूट जाती है और लिफ्ट सीधी बेसमेंट में जा गिरती है। मुझे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अब मैं खुद बेसमेंट में फंस चुका था। अंधेरे में रास्ता देखने के लिए मैंने मशाल जलाई, लेकिन गलती से पेट्रोल का ड्रम आग पकड़ लेता है। उधर शिकारी दरवाजा तोड़ने ही वाला था। मेरे पास आग बुझाने का समय नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और आग फैलती रही। अंदर रखी बोतलें फूटने लगी। शिकारी को लगा कि मेरे पास हथियार है, इसीलिए उसने दरवाजे के आर पार गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली गैस पाइप में जा लगी। अब पूरा बेसमेंट बारूद का ढेर बन चुका था और किसी भी पल उड़ सकता था। तभी मैंने एक चूहे को नाली की तरफ भागते देखा। मैंने तुरंत ढक्कन हटाया और उसी रास्ते से निकलने का फैसला कर लिया। मैंने शिकारी को भी चिल्लाकर कहा कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसने जवाब में सिर्फ गोलियां चलाई। मैं बिना देर किए नाली में कूद गया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। लेकिन मेरा पीछा कर रहा शिकारी इतना खुशकिस्मत नहीं था। कुछ ही पल बाद पूरा बेसमेंट जोरदार धमाके के साथ उड़ गया और वह उसी में खत्म हो गया। मैं जिंदा बचकर बाहर निकला, अपना डिवाइस निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं अभी भी जिंदा हूँ, अगर हिम्मत है तो आकर पकड़ लो। इस खेल का नियम था कि हर दिन मुझे अपनी जिंदा होने की वीडियो तय जगह पर जमा करनी होती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो खेल की सारी टीमें मेरे पीछे पड़ जाती। मैं अभी नाली से बाहर निकला ही था कि सड़क पर खड़े एक बच्चे को देखकर समझ आ गया कि उसे मुझ पर शक हो गया है।